चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा सफेद रंग का घर जो कि एक अनाथ आश्रम था। आदित्य बाइक से वहां आया। अंदर हॉल में एक दाई फर्श को साफ कर रही थी। आदित्य वहीं पर रुककर अपना जूता उतारने लगा। उसे जूता उतारते देख वो दाई उससे बोलती है, अरे साहब, आप जूता क्यों उतार रहे हैं? आप ऐसे ही चले जाइए, मैं फिर से साफ कर दूंगी। उसके बोलने पर भी आदित्य ऐसा नहीं किया और वो जूता उतारकर ही अंदर गया। तभी अंदर से एक 40 वर्ष की औरत, जिसका नाम कमला होता है, बाल आधे से ज्यादा सफेद, चेहरे पर हल्की झुर्रियां साफ नजर आ रहे थे, बाहर आते हुए बोली, अरे आदित्य, तुम आ गए? हाँ, वो रास्ते में थोड़ी देर हो गई। वैसे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे अंदर के ग्राउंड में हैं, इधर साफ सफाई हो रही है, इसीलिए उधर खेल रहे हैं। आदित्य सारे सामान उठाकर उस ओर चल दिया। जैसे ही वो ग्राउंड के गेट पर ही पहुंचा तो देखा सारे बच्चे खेलने में लगे थे। सबके हाथ में खिलौने और मिठाइयां थीं। वो घूम घूम कर खाते हुए खेल रहे थे। आदित्य वहीं रुककर ये सब देखने लगा। वहीं कुछ दूरी पर बहुत से बच्चे खड़े होकर हो हल्ला मचा रहे थे। एक एक करके बड़े से कार्टून के डब्बे से खिलौने निकालकर एक लड़की उन्हें दी जा रही थी। आदित्य बड़े ही गौर से ये सब देख रहा था। जैसे जैसे बच्चे खिलौने लेकर वहां से हट रहे थे, नीचे बैठी हुई लड़की की आंखें और हवा में लहराते बाल, उसके कोमल हाथ आदित्य को दिखने लगी। आदित्य अपनी नजर थोड़ी और इधर उधर करके उस लड़की को देखना चाहा। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमीशा थी। उसकी खूबसूरत चेहरे को आदित्य आंखें भरकर देखे जा रहा था। हवा में लहरा रहे उसके बाल उसकी खूबसूरती को एक अलग ही लुक दे रहे थे। एक छोटे से बच्चे की गाल को प्यार से सहलाती हुई अमीशा उसे एक चॉकलेट देती है। आदित्य उसे अभी भी देख ही रहा था कि तभी वहां कमला आई और आदित्य को उस लड़की की तरफ देखते हुए देख मुस्कुराती हुई बोली, अमीशा नाम है उसका। उसे वहां देख अमीशा अपने चेहरे पर लटके बालों को अपने कानों में फंसाती हुई मन में सोचने लगी, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मेरा पीछा करते हुए तो यहाँ तक नहीं आ गया? तभी एक लड़की की नजर आदित्य पर पड़ी। वो चिल्लाती हुई दौड़ी। देखते ही देखते लगभग सारे बच्चे वहां आ गए और आदित्य को अरे बच्चों, आराम चारों तरफ से घेर खड़े हुए। अमीशा ये सब दूर खड़ी होकर देख रही थी। ऐसे ही एक एक करके सबको जो जो चाहिए था उसे ओ दे देता है। सब बच्चे अपने अपने खिलौने लेकर उसके साथ खेलने लगे। फाइनली आदित्य फ्री होकर अमीशा की ओर देखता है तो अमीशा अपने बाहों में बांह डाले उसके तरफ ही देख रही थी। अगले ही पल अमीशा आदित्य की ओर आती हुई उससे पूछती है, हे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या तुम वही लड़के हो ना जो उस लड़के को समझाकर सुसाइड करने से रोका? हाँ, पर ये तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मुझे कैसे पता? सच में मुझे नहीं पता। वैसे तुम्हें कैसे पता, ये तो बताओ। आदित्य की बात सुनने के बाद अमीशा उसके तरफ शक की निगाहों से देखती हुई मन में सोचती है, बड़ा अजीब इंसान है, अब अनजान बन रहा है। वहां तो सबके सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। इसे तो अमीशा अभी यही सोच रही थी कि तभी आदित्य उसके आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं तो मैं कहाँ कुछ सोच रही हूं। वैसे मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ। मतलब यहाँ नहीं रहती हो? हाँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ रहती ही नहीं। ये बोलकर चुप हो गई, पर अंदर ही अंदर अमीशा को कहीं न कहीं आदित्य के इस झूठ पर गुस्सा आ रहा था। उसी बीच अचानक से आसमान से बिजली गरजने की आवाज आई और तुरंत ही बादल घिर आए और पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं। ये सब देखकर आदित्य बोला। ये कहकर आदित्य अंदर जाने को मुड़ा ही कि तभी ठंड हवा अमीशा के कानों के पास से सन करके गुजरी। अमीशा की पलकें खुद अब खुद मदहोशी में झपक गई और हवाओं को महसूस करने लगी। इतना में ही आदित्य पीछे मुड़ा और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अमीशा को पलकें बंद करके ऐसे खड़े हुए देख एकदम से शांत हो गया और बड़े ही ध्यान से उसके चेहरे को घूरने लगा।
एक बार फिर से हवा के झोंकों ने अमीषा के बालों को लहराना शुरू कर दिया। अमीषा अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़ी और फिर आसमां की तरफ देखती हुई अपनी बाजुओं को फैलाकर नाचने लगी। उसकी चेहरे की हंसी उसकी खूबसूरती पर चांदनी बिखेर रहा था, जैसे मानो कोई छोटी सी बच्ची हो। आदित्य उसे बड़े ही ध्यान से आंखें भरकर देखे जा रहा था। उसी बीच एक प्यारा सा गीत थोड़ी देर के लिए बजने लगा और आदित्य बिना पल के झपकाए एकटक बस अमीषा की ओर ही देखे जा रहा था। तुम जो मिल गए जैसे रुक समय गया, तू ही सब दुआओं का हासिल है मेरा। क्या बताऊं मैं अब क्या हाल है मेरा, हर पल ख्वाब सा लगे साथ तेरा। तो आशा करता हूं आपको वन नाइट बिफोर डाई का ये दूसरा पार्ट भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे, और हां, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा।